जंगल में गोरी कवि रहा करती थी। गोरी कवि अपने बेटे को बहुत प्यार किया करती थी और गोरी कवि की बिटिया टुनटुनी चिड़िया को वो जरा सा भी देखना भी नहीं चाहती थी। ओए टुनटुनी, पता नहीं तू कहाँ से आ गई। जा जा चाय बना, मेरे को गुस्सा मत दिला। जाओ यहाँ से, भागो, चाय बना के आओ, तब मेरे पास बैठना। यहाँ पे नजर से नजर मिलाए बैठी है। जा जा भाग जल्दी यहाँ से, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा, बेफालतू में पिट जाएगी। बेचारी टुनटुनी चिड़िया वहाँ से डर डर के चाय बनाने चली जाती है। यही वो दुष्ट गोरी कवि हमेशा अपने बेटे बेटी में फर्क किया करती थी। जग्गू कौआ को ज्यादा प्यार दुलार करती और अपनी बिटिया टुनटुनी को भी जरा सा भी नहीं। ऐसे ही 2-4 दिन गुजर जाते हैं। एक जगह पे बैठा जग्गू कौआ 1-2 घंटे से सिगरेट पी रहा था। ये सब चीज टुनटुनी चिड़िया देख रही थी। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से भागी भागी जाती है और अपनी मम्मा गोरी कवि को बताती है। अरे मम्मा, मैंने देखा जग्गू भाई नदी पे बैठा सिगरेट पी रहा था, वो भी बड़ा वाला। जग्गू भाई 1-2 घंटे सिगरेट पिया है, मैंने अपने आंखों से देखा है, वो आता ही होगा। मम्मा, आप मेरी बातों का विश्वास कीजिए, जग्गू भाई सच में सिगरेट पी रहा था। कह रही थी टुनटुनी चिड़िया कि तभी अपने घर जग्गू कौआ भी वापिस आ जाता है। अरे अरे मम्मा, नहीं नहीं, आप तो जानती ही हैं ये टुनटुनी हमेशा मुझे मार खिलाने के चक्कर में पड़ी रहती है। मम्मा, तो आपको पता है मैं बंटी कबूतर के बेटे किकी के साथ फुटबॉल खेल रहा था और देखो तो टुनटुनी को मेरा नाम फंसा रही है। मम्मा, आप इसे पीटिए मम्मा, ये मुझे पिटवाना चाहती है। इतना सुनते ही गोरी कवि अपने बेटे जग्गू को छोड़कर टुनटुनी चिड़िया के ऊपर टूट पड़ती है। बिना सोचे समझे गोरी कवि टुनटुनी चिड़िया को अच्छे से पीट देती है। बेचारी टुनटुनी चिड़िया अपनी मम्मा से कैसे भी बच के वहाँ से बाहर चली जाती है। ऐसे ही 2-4 महीने और गुजर जाते हैं। एक दिन गोरी कवि का बहुत ज्यादा तबीयत खराब था और वहाँ पे नीलू चिड़िया आई थी। अरे अरे देखो देखो गोरी, अब तुम मरने वाली हो, इसीलिए बता रही हूँ। तुम्हारा बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया है ना, इसीलिए बेटे बेटी में फर्क नहीं करना चाहिए। पूरा जग्गू को आधा जमीन देना और टुनटुनी चिड़िया को भी आधा जमीन देना, समझी गोरी। ये बात गोरी कवि को जरा सा भी पसंद नहीं आती और वो बहुत गुस्सा होती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। ऐसे ही 2 दिन और गुजर जाता है। एक दिन गोरी कवि अपने दोनों बच्चों को एक साथ रखती है और बोलती है, अरे अरे जग्गू बेटा, अब मैं कुछ दिन के बाद रहूंगी या ना रहूंगी, इसलिए बता रही हूँ। ये घर के कागजात में तुम्हें दे रही हूँ, ये संभाल के रखना। मैं जब मर जाऊंगी ना, तब ये घर बेच के दूसरा घर ले लेना। ना करके गोरी कवि वहाँ से नदी पर घूमने चली जाती है। गोरी कवि के जाते ही जग्गू कौवा घर के कागजात लेके माही चील के पास चला जाता है। जग्गू कौवा अपने घर के कागजात के बदले कुछ रुपए लेकर वहाँ से विदेश चला जाता है। वापिस जब गोरी कवि और उसकी बिटिया टुनटुनी वहाँ से आती है तो माही चील को बैठा देख के वो लोग बोलते हैं, अरे चील दी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये मेरा घर है, आप जाइए यहाँ से, ये मेरा घर है। अरे अरे ओ गोरी, तुम किस ख्वाब में जी रही हो? तेरा बेटा है ना जग्गू, मेरे से तुझे 50,000 रुपए लेके गया है और इस घर के कागजात दे के गया है। ये देखो इस घर के कागजात, आप चुपचाप यहाँ से चले जाओ, ज्यादा बकबक मत करो, ये घर मेरा है। अब ये देखो कागजात, विश्वास नहीं हो रहा है तो चलो भाग यहाँ से। इतना सुनकर गोरी कवि रोने लगती है और बहुत पछताती है। एक जैसा प्यार किया होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।